हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 7.3 कर रहे थे, जिसके 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो 2 लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड फिर पीछे 8, 9 एंड 10 ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करा दिए। अभी इसके पहले 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं एंड 7th क्वेश्चन बचा हुआ है, जो आज के लेक्चर 3 में हम लोग खत्म कर देंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 पूरा टोटल 3 लेक्चर्स में किए हैं। पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिक 4, 5, 6 क्वेश्चंस कराए। सेकंड लेक्चर में मैंने 8, 9, 10 कराया। अभी आज 1, 2, 3 और 7 करेंगे और 7.3 खत्म कर देंगे। अगर आपको इसके बाकी के लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको 9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा के सारे प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लाइन वाइज मिल जाएगा। ज्योमेट्री देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, उसमें ज्योमेट्री का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 7.3 में अब पहले 3 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कुछ नए टर्म्स देखने को मिलेंगे। कुछ टर्म्स हमने ऑलरेडी ये किए हुए हैं तो शायद आपको याद आए। ये देखो, फॉर द क्लास इंटरवल 20 to 25 राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये एक नया टर्म है, दोनों क्लास लिमिट के साथ एक बार लोअर एक बार अपर है। फिर पूछा है क्लास मार्क। ठीक है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40। फिर थर्ड में क्लास मार्क दिया हुआ है, फिर एक और वर्ड है क्लास विड्थ। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, फिर ये 3 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये सारे वर्ड्स के डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। आपको डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है, पूछते नहीं है जनरली, आपको पता होगा तो आप लिख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, पहला बोला है क्लास। क्लास क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ये ग्रुप्स बनाते हैं ना, पहले कैसे करते थे, बिना ग्रुप के करते थे, हर एक स्कोर का अलग एक रो बनाते थे। फिर हमने क्या किया, हमने बोला भाई इतना जगह नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, हमने ग्रुप्स बना दिए। तो ये जो ग्रुप होता है ना, इसको बोलते हैं क्लास। ओके, अभी अगर ये क्लास है तो क्लास में ग्रुप में देखो, पहले जब हम नॉर्मल नंबर्स लेते थे तो उसमें एक ही नंबर होता था। अब क्लास में यहाँ पे 2 नंबर होते हैं। देखो, एक 6 फिर दूसरा 10, फिर एक 11 फिर दूसरा 15। ठीक है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है। इसमें जो छोटा नंबर होता है ना पहले वाला, उसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, क्योंकि ये क्लास की लिमिट है ना, ये और ये इसके बीच में क्लास में आएंगे वैल्यूज। तो ये होती है उसकी लोअर क्लास लिमिट, छोटा वाला, और ये होती है उसकी अपर क्लास लिमिट, बड़ा वाला। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं 11 और 15 में अपर क्लास लिमिट कौन है, तो बोलने का भाई अपर क्लास लिमिट 15। व्हाट अबाउट लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास 16 to 20? 16 to 20 में लोअर क्लास कौन सा है भाई, 16। तो ये लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट ये होता है। तीसरा है फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी बार ऑब्जर्वेशंस आते हैं ना उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे थे ना, मार्क्स 20 में से कितने आए, तो 10 बच्चों को 6 से 10 के बीच में मार्क्स आए, तो 10 क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इसका यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर आता है चौथा, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सेम चीज को 2-3 नामों से बोला जाता है। एक है क्लास विड्थ, या फिर उसको बोलते हैं क्लास की साइज क्या है, या फिर बोलते हैं क्लास का इंटरवल क्या है। ठीक है, बेस्ट इसका वर्ड है ना विड्थ, क्योंकि विड्थ से हमको पता चल जाता है कि ये क्लास की साइज क्या है। ठीक है, विड्थ बोल लो, क्लास साइज बोल लो, या क्लास इंटरवल बोल लो। जैसे कि यहां पे देख लो, जैसे 6 to 10 दिया था, तो अगर आपको ये क्लास की विड्थ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। तो अपर लिमिट है 10 और लोअर लिमिट है 6, तो 10 - 6 किया तो क्या आया, 4। तो ये जो 4 आया ना, ये हो जाएगी ये क्लास की विड्थ। यहाँ पे देखो 15 और 11 वाला क्या है, अपर क्लास लिमिट है 15 और लोअर क्लास लिमिट है 11। 15 - 11 कितना होता है, 4। दिख रहा है, इसकी भी 4, इसकी भी 4, इसकी भी 4 ही आएगी। तो क्लास विड्थ बोलते हैं उसको। विड्थ को क्या बोलते हैं, और विड्थ को क्लास साइज भी बोलते हैं, और विड्थ को क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके 3 नाम है, तीनों आपको पता होने चाहिए। नाम में ही एक्सप्लेनेशन है ना, विड्थ बोल लो, साइज बोल लो, साइज और विड्थ सेम होता है, और इंटरवल बोल लो। ठीक है, 5वां पॉइंट है क्लास मार्क। अब क्लास मार्क इज नथिंग बट एवरेज। ये लोग ने फालतू में बहुत ही फैंसी नाम दे दिया है। अगर इसको चुपचाप एवरेज बोल देते हैं या क्लास एवरेज बोल देते हैं तो कितना ईजी हो जाता, लेकिन इनको इजी करना नहीं है ना, इनको नाम डिफिकल्ट करने ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो। अभी हम तो कुछ कर नहीं सकते, नाम बदल नहीं सकते। तो क्लास मार्क निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट कर देने का और डिवाइड बाय 2 कर देने का, ये एवरेज हो गई ना। एवरेज क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं उनका सम
प्लस कितनी चीजें हैं देखो, 1 2, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये 6 और 10 का आपको यहाँ पे क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क मतलब एवरेज, तो क्या आएगा, लोअर लिमिट 6 प्लस अपर लिमिट 10, कितनी थिंग्स हमने ऐड की 1 और 2, तो डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 6 प्लस 10 16 डिवाइड बाय 2, 2 1 जार 2 8 जार आ गया 8, तो हमको क्या आया क्लास मार्क 8। आया समझ में? और आप अच्छे से देखिए 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, फिर 10 आएगा। दिख रहा है क्या, 8 एग्जैक्ट बीच में है 6 और 10 के, 6 और 10 के एग्जैक्ट बीच में क्लास मार्क। ठीक है, एवरेज है ना तो बीच में ही आएगा। वैसे ही आप 11 और 15 का निकालेंगे तो भी आपको बीच में ही आएगा। क्या आएगा बताओ 11 और 15 का, फटाफट से कमेंट्स में मुझे बताओ। लिख दिया कमेंट में? टाइम पास मत करो, लिखना है सबको। तो 11 और 15 का क्या आएगा, 11 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 15 हो जाएगा 26 अपॉन 2, 2 1 जार 2 13 जार, तो आ जाएगा 13। तो क्लास मार्क क्या आया इसका, 13। देखो यहाँ पे 11 के बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15। 11 और 15 के एग्जैक्ट बीच में, 11 के और 13 के बीच में भी एक वैल्यू है, 13 और 15 के बीच में भी एक वैल्यू है, 13 एग्जैक्ट बीच में आएगा, वही होता है क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं, एवरेज लेके, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। डन। तो यहां हमारा क्लास मार्क भी हो गया। तो हमने यहाँ पे सारे टर्म्स देख लिए। अब ये टर्म्स यूज करके हम पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25, ये माइनस नहीं है बच्चों, 20 to 25 क्लास इंटरवल बोला है। राइट द लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। क्या टाइम पास है यार, ये मैं लिख के भी क्यों बताऊं। फॉर द क्लास इंटरवल 20 to 25, लोअर क्लास लिमिट इज, लोअर क्या है 20, एंड अपर क्लास लिमिट इज 25। तो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग नोटबुक में खुद से लिख लो। ये वर्ड्स में लिखना, लोअर क्लास लिमिट इज 20 एंड अपर क्लास लिमिट इज 25। चलो यार इसका भी आंसर लिख के दे रहा हूँ, नहीं तो कमेंट्स में इस पे डाउट पूछ लेंगे सब लोग। ऐसा आएगा इसका आंसर, फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25 द लोअर क्लास लिमिट इज 20 एंड द अपर क्लास लिमिट इज 25। देखो लोअर 20 अपर 25। सेकंड पूछा है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40। क्लास मार्क क्या होता था, एवरेज। एवरेज कैसे निकालने का, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट करने का, डिवाइड बाय 2 कर देने का, तो हमको क्लास मार्क मिल जाता है। तो कैसे लिखेंगे उसको, तो यहाँ देख लो, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 35 to 40 पूछा है। तो क्लास मार्क क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। क्या है लोअर क्लास लिमिट 20 और अपर क्लास लिमिट 25। नहीं, ऐसे मत देखना, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ना ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से क्लास के लिए पूछा है, 35 to 40, इसलिए देखो ये लिख देने का ऊपर। नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलती से आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 20 और यहाँ पे 25 और सीधा टीचर बोलेगी 0। उसके लिए पूछा ही नहीं है क्लास मार्क। क्लास मार्क देखो इसके लिए नहीं पूछा था, क्लास मार्क ये 35 to 40 के लिए पूछा है। तो यहाँ पे क्लास मार्क इसका पूछा है, तो इसका लोअर क्लास क्या है 35, इसका अपर क्लास लिमिट है 40, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 35 प्लस 40 अपॉन 2। 35 प्लस 40 क्या आ जाएगा, 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 4 7 अपॉन 2। 75 डिवाइड बाई 2 करोगे, डिवीजन करके बताऊं क्या, 37.5 आएगा ना, 37 2 74 होता है ना, तो 37.5 आना चाहिए। चलो डिवीजन करके बताता हूँ यहाँ पे साइड में। यहाँ पे देख लो रफ में, 75 डिवाइड बाई 2 करके बता दिया है मैंने। सिंपल सा डिवीजन है, आंसर क्या आता है 37.5। तो इसका आंसर लिख देंगे हम लोग 37.5। सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसमें क्या था कि हम लोग अगर ये क्लास नहीं लिखते ना तो गलती से इसका लोअर क्लास लिमिट 20 ले लेते और यहाँ पे 25, फिर भले ही कैलकुलेशन राइट होता, एंड में आंसर आपको मार्क्स नहीं देता, 0 मिलता सीधा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड बोल रहा है, इफ क्लास मार्क इज 10, देखो क्लास मार्क हम लोग ऐसे निकाल देते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 एंड क्लास विड्थ इज 6। विड्थ याद है ना कैसे निकालते थे, विड्थ जो भी अपर क्लास लिमिट है माइनस लोअर क्लास लिमिट कर देते तो क्लास का विड्थ मिल जाता था, क्लास का साइज कितना होगा। ठीक है, देन फाइंड द क्लास। ये इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अननोन्स है ना। क्लास में फाइंड द क्लास बोला है, मतलब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट पता चला, उसके बाद ही आप ऐसे क्लास लिख सकते हो ना। 2 चीजें पता करनी है और 2 अलग चीजें आपको दी गई है, तो वो यूज करके आपको क्लास लिमिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, x1 x2 या xy ऐसा करके कुछ लेना पड़ेगा, वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट और सेकंड कॉपी कर लो, थर्ड में नए पेज पे कर रहा हूं।
बहुत इजी क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलो अब थर्ड वाला नए पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है इफ द क्लास मार्क इज 10 एंड क्लास विड्थ इज 6 देन फाइंड द क्लास। क्लास पूछा है मतलब क्लास का लोअर लिमिट भी पूछा है और क्लास का अपर लिमिट पूछा है। जो भी नंबर आएगा, लेट्स से आपको नंबर आया 90 और ये आया 100, तो आप बोलेंगे ना 90 to 100 क्लास हो गया। तो क्लास फाइंड करना मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों फाइंड करना। ये आंसर नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप लोग पहले क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे लेट एक्स बी द लोअर लिमिट एंड वाई बी द अपर लिमिट ऑफ द क्लास। ऐसे लिख दिया, लेट एक्स बी द लोअर क्लास लिमिट एंड वाई बी द अपर क्लास लिमिट, ठीक है। अब उसने पहला कंडीशन दिया है क्लास मार्क इज 10। हमने क्लास मार्क अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। क्या होता है क्लास मार्क, देखो ये रहा फॉर्मूला, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, है ना। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे कि भाई ये हमको पता है, ठीक है। वी नो दैट लिख दो या नाउ लिख दो इसमें, क्योंकि अचानक से आप ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं ना। तो क्लास मार्क की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे क्लास मार्क आपको दिया गया है 10, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 10 इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट है x, अपर क्लास लिमिट है y। तो आप यहाँ पे लिख दो x प्लस अपर क्लास लिमिट है y अपॉन 2, है ना। इसके जगह पे x डाल दिया, प्लस के जगह प्लस, इसके जगह y और 2 के जगह 2। अब ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ भेजूंगा तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा 20 इक्वल टू, राइट साइड में बचेगा x प्लस वाई। इसको ऐसे लिख दो देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 1, ठीक है। आया समझ में, x और y के बीच में एक रिश्ता निकाल दिया। अब दूसरा दिया है क्लास विड्थ इज 6। क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, है ना। अगर मैंने ऐसे दिया होता आपको 20 से 30 क्लास, तो विड्थ कैसे निकालते थे, 30 माइनस 20, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो हम लोग नीचे ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं, ऐसे आ जाएगा ना, क्लास विड्थ इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। और क्लास विड्थ का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, क्या है क्लास विड्थ का वैल्यू, क्लास विड्थ का वैल्यू दिया हुआ है 6, ठीक है। तो ये 6 हमको यूज करना है, यूज कर लो ये 6 वाला वैल्यू। तो क्लास विड्थ के जगह पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 6 इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट क्या है, हमने देखो अपर क्लास लिमिट लिया हुआ है y और लोअर क्लास लिमिट लिया है x। तो अपर क्लास के जगह पे y लिख दो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y माइनस लोअर क्लास लिमिट इज x। तो y माइनस x आपको क्या आ गया 6, पर हमको पहले x और बाद में y लिखना है ना। तो पहले तो इसको उल्टा कर दो, पहले y माइनस एक्स लिख दो फिर 6 लिख दो, इक्वल टू के उस पार इस पार कर सकते हो ना, कुछ चेंज नहीं कर रहे हो। इस तरफ y माइनस एक्स लिख दिया, इस तरफ 6 लिख दिया। अभी इसमें पहले x लिख दो, लेकिन x की साइन तो माइनस है, तो आप लिखेंगे माइनस x और बाद में y लिखो यहाँ पे। तो y की साइन क्या है देखो प्लस y, तो हम लोग लिखेंगे प्लस y इक्वल टू 6। कुछ भी चेंज नहीं किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम चीज अलग अलग तरीके से लिखी है, कुछ शिफ्ट भी नहीं किया है हमने, ठीक है। इक्वल टू के जिस तरफ लोग थे उसी तरफ है, इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ से यहाँ भी देखो माइनस एक्स था तो माइनस एक्स है, प्लस वाई था तो प्लस वाई है, खाली ऑर्डर चेंज किया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। एकदम टाइम पास से सॉल्व करना, दिख रहा है एक्स का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एक्स का साइन माइनस है। दोनों को अगर ऐड करूंगा तो एक्स और माइनस एक्स कट हो जाएगा, 1y प्लस 1y आ जाएगा 2y, 20 प्लस 6 आ जाएगा 26, y से वैल्यू मिल जाएगा ना। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस, पूरा लिखना खाली इक्यू मत लिखना, 1 and 2। क्या मिलेगा भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 20 दिया हुआ है, चल मैं तो कॉपी कर सकता हूँ, तुम तो लिखो, ठीक है। ये आ गया एक, फिर ये वाला इक्वेशन भी हमको मिल गया है, ओके। इसको शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा तो अच्छा दिखेगा। ऐड करना मतलब ये देखो प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, कभी भी प्लस 2 माइनस 2 कितना आएगा 0 आएगा ना, तो ये कट होके 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 1y प्लस 1y, y तो आएगा ही, फिर y तो आएगा ही, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 20 प्लस 6 आ जाएगा 26, ठीक है। प्लस हो रहा है यहाँ पे, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये वाले 2 को उधर भेज दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 26
अपॉन 2। कट करो, 2 और 26 दोनों इवन नंबर है, 2 में कट होना चाहिए, 2 1 जार 2 और ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो वैल्यू क्या आ गया y का वैल्यू आ गया आपको 13। ओके, अब ये y का वैल्यू आप कहीं पे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें कर देते हैं y की जगह पे 13, तो क्या मिल जाएगा, ये 13 प्लस है, उधर जाके -13 हो जाएगा, ठीक है। 20 - 13 आ जाएगा 7, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। लीनियर इक्वेशंस चैप्टर दिया है ना, उसमें यही सब तो कर रहे थे, वीडियो देखा है कि नहीं? अच्छे से देख लो लीनियर इक्वेशंस के वीडियोस, तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस पूछ लिया है, ठीक है। तो हम लोग y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया y = 13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यही था ना, तो x के जगह पे तो x रहेगा, y के जगह पे 13 आ जाएगा, x + 13 = 20। ये 13 को उधर भेजा तो +13 हो जाएगा -13, 20 - 13 आ जाएगा 7, तो x का वैल्यू आ गया 7। x क्या है अपना, लोअर क्लास लिमिट, y इज अपर क्लास लिमिट। देख लो यहाँ पे x इज लोअर क्लास लिमिट, y इज अपर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट इज 7 एंड अपर क्लास लिमिट इज 13। तो कैसे लिखेंगे, लोअर क्लास लिमिट इज 7, अपर क्लास लिमिट इज 13, तो ये हो गया अपना क्लास 7 to 13, ठीक है। यही पूछा था ना उसने, फाइंड द क्लास, तो हमने क्लास फाइंड कर लिया। 9th स्टैंडर्ड क्लास मत लिख के आना वहां पे, ये जो दिया है क्लास मार्क और क्लास रेट, उसके हिसाब से आपको रिक्वायर्ड क्लास लिखना है, नहीं तो लिखेंगे द क्लास इज स्टैंडर्ड 9th। ओके, वैसे नहीं करना है। चलो कर लो कॉपी फटाफट से। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सब हमने लीनियर इक्वेशंस में 50 बार कर लिया, तो इसमें प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, सब उसका ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो 2 फॉर्मूला यूज किया ना, सिर्फ वो स्टेटिस्टिक्स से आया हुआ है बस, बाकी सब जो किया है वो लीनियर इक्वेशंस वाला है खेल है। हो गया कॉपी? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस एकदम इजी थे, सॉल्व हो गए। अभी एक सिर्फ 7th क्वेश्चन बचा है 7.3 में, करते हैं। 7th क्वेश्चन दिया है, इन द टेबल्स गिवन बिलो क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसीज इज गिवन, आर होना चाहिए, आर गिवन, और यहाँ पे क्लास मार्क लिखा है और यहाँ लिखा है क्लास विड्थ, ठीक है। तो ये क्लास विड्थ नहीं है, ये क्वेश्चन में जो दिया है वो क्लास मार्क ही है, तो इसको कैंसिल करके मार्क कर दो यहाँ पे। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल्स टेकिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। पहले तो हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव का बाद में देखेंगे लोड क्या होता है। याद है ना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है? नहीं याद है तो टेंशन मत लो, आपको पता ही है, मैं वापस बताने वाला। तो ये है अपना क्लास मार्क, ये है फ्रीक्वेंसी। अपने को क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी टेबल। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड करना है तो अपने को क्लास फाइंड करना पड़ेगा ना, समथिंग टू समथिंग, फिर समथिंग टू समथिंग, ऐसे आएगा। तो ये क्लास मार्क तो वो हमको नहीं दे रहा, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या ले लेंगे कि ये जो क्लास है इसका अपर लिमिट ले लेंगे x और लोअर लिमिट ले लेंगे y, ठीक है। वो अपर लिमिट x ले रहा हूँ बिकॉज आगे जाके पहले -y + x हुआ था ना, वो सब प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, तो मैं अपर लिमिट x ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया, लेट x बी द अपर क्लास लिमिट एंड y बी द लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास विद क्लास मार्क 5, ये क्लास के लिए। तो यहाँ पे अगर हम क्लास का एक कॉलम बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा, लोअर लिमिट आएगा y और अपर लिमिट आएगा x, दिख रहा है ना, x अपर लिमिट है, तो ये y के जगह पे कोई नंबर आएगा, x के जगह पे कोई नंबर आएगा, ठीक है। अब ये क्लास मार्क कैसे निकालते हैं हम लोग? क्लास मार्क का तो हमारे पास फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला? क्लास मार्क का फॉर्मूला था लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर क्लास लिमिट क्या है? लोअर क्लास लिमिट है अपना y और अपर क्लास लिमिट है अपना x, ठीक है, द होल अपॉन 2। पर क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क है 5, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे 5 लिख दिया, देयरफॉर ये 2 अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 2 आ जाएगा 10 = y + x। ये y + x इस तरफ लिख दो, = 10, कर सकते हो ना ऐसा। और y + x को आप x + y भी लिख सकते हो, 2 + 3 एंड 3 + 2 सेम होता है, तो x + y = 10 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब इसके पहले ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी तरह करना है इसको। अब ये 1 हुआ। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, याद है आपको? नहीं याद है? चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच का। ये वाला एग्जाम्पल ले लो। जब भी कंटिन्यूस क्लास दिए होते हैं ना, तब क्या होता है, यहाँ पे देख लो, 5 और 10 का क्लास मार्क क्या आएगा?
5 और 10 का क्लास मार्क देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 5 + 10 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 विच इज 7.5। तो इसका क्लास मार्क आ जाएगा 7.5। सिमिलरली इसका आएगा 10 + 15 डिवाइड बाई 2 मतलब 25 डिवाइड बाई 2 विच इज नथिंग बट 12.5। सिमिलरली इसका आएगा 15 + 20 डिवाइड बाई 2, 15 + 20 इज 35 डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2 मतलब 17 2 34 होता है ना, तो 35 है तो 34 आएगा ना, तो 17.5। ठीक है, देखो ना, 2 1 2 फिर 1 2 7 14 1 0 17.5 डिवाइड करके चेक कर लेना, तो ये आ जाएगा 17.5। वैसे 20 + 25 हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, डिवाइड बाई 2 ऐसे। अब यहाँ देख लो, ये जो दिख रहा है नंबर 12.5 में से 7.5 माइनस करो, 12.5 माइनस 7.5 करोगे तो 5 - 5 0, ये 1 0, 12 - 7 आ जाएगा 5, 5 आ गया ना डिफरेंस। व्हाट अबाउट 17.5 माइनस 12.5, ये भी करके देखेंगे। 17.5 माइनस 12.5 करेंगे, 5 - 5 0, 7 - 2 5, 5.0, तो इसका डिफरेंस भी 5 आया, इसका डिफरेंस भी 5 आया। सिमिलरली 22.5 माइनस 17.5 करेंगे तो भी 5 ही आएगा। और 5 क्या है, ये जो क्लास मार्क का आपने डिफरेंस निकाला 5, वो क्या है, इधर देखो 10 - 5, 5 आ रहा है ना, 15 - 10 5, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट 5 आ रहा है, देखो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट 5, 20 - 15, 25 - 20 5। तो ये जो क्लास विड्थ है, इसको क्लास विड्थ बोलते हैं ना, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, वो हमको इधर भी मिल जाता है। अगर नीचे वाला क्लास मार्क ऊपर वाले क्लास मार्क में से माइनस कर देंगे, मतलब नीचे में से ऊपर माइनस करेंगे तो 5 ही आ रहा है, देखो हर जगह। तो ये 5 क्या है, ये नथिंग बट क्लास विड्थ है। तो अगर ये सब आपको नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया है, तो इसमें से भी आप दिस माइनस दिस करके क्लास विड्थ निकाल सकते हो। और हमको टेबल में क्लास मार्क दिया हुआ है, तो हम लोग दिस माइनस दिस करके ये क्लास विड्थ निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्लास मार्क वाला कॉलम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है, तो इसमें दिस माइनस दिस कर लेना, क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा योर क्लास विड्थ इज इक्वल टू 15 - 5 इक्वल टू 10। ये 15 - 5 कहाँ से आया, देखो ये क्लास मार्क है ना, 15 - 5 करेंगे तो 10 आएगा, 25 - 15 करेंगे तो भी 10 आएगा, 35 - 25 करेंगे तो भी 10 आएगा। ये क्या है, जब आप क्लास मार्क नीचे से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमेशा क्लास विड्थ मिलेगा 10। तो यहाँ पे हमने कर दिया 15 - 5 10। लेकिन क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या है, क्लास विड्थ का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही होता है ना क्लास विड्थ का फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 10। ये देखो इसके जगह पे हमने डाल दिया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है 10, तो उधर 10 आ जाएगा। बट अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है x और लोअर लिमिट है y। सब्स्टिट्यूट कर दो, अपर लिमिट है x, लोअर लिमिट है y इक्वल टू 10। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है, दिख रहा है यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, अपोजिट साइंस है। ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, 1x + 1x 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10, तो 10 + 10 आ जाएगा 20। 2x इक्वल टू 20 मतलब x इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, ये 2 नीचे जाएगा, 2 1s are 2 10s are, तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा 10। ओके, फिर y में सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से करो वीडियो पॉज करके खुद से। तो ऐसे आ जाएगा, ये दो इक्वेशन मिले थे, x + y = 10, x - y = 10, दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x + x 2x, 10 + 10 20, x इज इक्वल टू ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 2 1s are 2 और ये हो जाएगा 2 1s are 2, 2 0s are 0, तो x इज इक्वल टू 10/1 क्या होता है 10। अभी x इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया कौन सा इक्वेशन में, ये है ना इक्वेशन 1, देखो x + y = 10, तो x इक्वल टू 10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे मिलेगा 10 + y = 10। ये y को इधर ही रखा, ये 10 को उधर भेजा, यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 10 क्या होता है 0, तो y का वैल्यू आ गया 0। आ सकता है 0, ऐसे मत सोचो कुछ गलत कर दिया। तो ये y और x क्या था, y वॉज द लोअर क्लास लिमिट एंड x वॉज द अपर क्लास लिमिट, ये वाले क्लास के लिए ना, विथ क्लास मार्क 5 लिया है ना, देखो सिमिलरली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर क्लास लिमिट आ जाएगा y विच इज़ नथिंग बट 0, एंड अपर क्लास लिमिट क्या आ जाएगा x विच इज़ नथिंग बट 10, तो 0
डैश 10, ये हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो ये अगर मैं इधर क्लास का कॉलम बनाऊं तो क्या आ जाएगा 0-10। ऐसे ही जैसे ये 0-10 फाइंड किया, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 10-20, फिर ये आ जाएगा 20-30, ये आ जाएगा 30-40। आप लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दी अदर क्लासेस। ठीक है, हर एक के लिए ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में, ये 0-10 हमने फाइंड कर लिया एंड इसके बेसिस पे हमने ये तीनों लिख दिया। 10 का डिफरेंस है, देखो ना, 0 से 10 में 10 का डिफरेंस है, तो आगे 10 से 20 आएगा, 20 से 30 आएगा। अगर यहाँ पे 0 से 20 आता तो, अगर 0 से 20 आता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 20 से 40, 20 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आएगा। तो इसका टेबल कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट अदर क्लासेस। ठीक है, ये अदर क्लासेस क्या आएगी, 0-10 तो हमने अभी कैलकुलेट किया क्लास मार्क 5 वाला, इसके बाद वाली आ जाएगी 10-20, ये आ जाएगी 20-30 और ये आ जाएगी 30-40। ये दिख रहा है, ये कंटिन्यूस क्लासेस है। ठीक है, 20 से ये खत्म हो रहा है, ये 20 से शुरू हो रहा है। तो अगर कंटिन्यूस है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। तो यहाँ पे ऊपर इसको लिख दो एक्सक्लूसिव क्लास। अब जनरली आप लोग हमेशा इंक्लूसिव क्लास से एक्सक्लूसिव क्लास निकालते हो अभी, लेकिन आपको एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव निकालना है। यहाँ पे एकदम ध्यान देना, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। ओके, इसमें क्या करने का, इसमें 1 नंबर लेने का और 1 नंबर के 2 इक्वल टुकड़े करने के, मतलब क्या हो जाएगा 0.5 0.5। ठीक है, आप क्या करेंगे, इधर आप 0.5 ऐड करेंगे, हर पहले वाला जो है ना लोअर क्लास लिमिट, और यहाँ पे आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 इक्वल टुकड़े हैं ना 1 के, 0.5 0.5, तो ये वाला 0.5 यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और 0.5 आप ये जो अपर लिमिट है वहाँ पे ऐड करेंगे। तो 0 में 0.5 ऐड करो तो क्या मिलेगा, 0 + 0.5 मिलेगा 0.5। फिर इसमें 0.5 ऐड करो, 10 में 0.5 ऐड करोगे तो मिलेगा 10.5, ऐसे आएगा ना, 10 + 0.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 10.0, ऐड कर देंगे 0 + 5 5 0 1 10.5। ठीक है, वैसे ही 20 में 0.5 ऐड करेंगे तो मिलेगा 20.5, फिर 30 में 0.5 ऐड करेंगे तो मिलेगा 30.5। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डैश डाल देंगे और ये वाला जो नंबर है इसमें से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, नहीं आता है तो चेक कर लो, 10 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कैरी करना पड़ेगा ना, पे बोरो करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा 9, 10 10 - 5 हो जाएगा 5, 9 - 0 हो जाएगा 9, तो आंसर आएगा 9.5। तो ये बन जाएगा 9.5। वैसे ही इसमें से जब 0.5 माइनस करोगे तो वो क्या बनेगा 19.5, इसमें से जब 0.5 माइनस करोगे तो क्या बनेगा 29.5, इसमें से जब 0.5 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 39.5। ओके, तो देखो अभी ये क्लास क्या बन गया, इसी को आपने क्या बना दिया 0.5 से 9.5। अब देखो ये 9.5 से शुरू नहीं हो रहा, 10.5 से शुरू हो रहा है, ये 19.5 खत्म हो रहा है, लेकिन ये 19.5 पे शुरू नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है, इंक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक्सक्लूसिव का दूसरा नाम है कंटिन्यूस। देखो 10 पे खत्म 10 पे शुरू, 20 पे खत्म 20 पे शुरू, 30 पे खत्म ये 30 पे शुरू। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, देखो ये एक्सक्लूसिव दिया था आपको 0 से 10। ठीक है, आप क्या किया, आपने यहाँ पे 0.5 ऐड कर दिया और यहाँ पे 0.5 माइनस कर दिया, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.5 और यहाँ पे क्या मिलेगा 9.5। तो ये 2 लिख दो, यहाँ पे डैश डालूंगा तो सब डिफिकल्ट लगता है ना, एक्चुअली डैश ही डालो। तो ये क्या हो गया अभी, ये बन गया इंक्लूसिव। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव था 0-10, उसको आपने इंक्लूसिव कैसे बनाया, पहला लोअर में 0.5 ऐड किया और अपर में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। चाहिए तो इसको रेड कलर का बना दो ताकि आपको समझे कि भाई ये माइनस का साइन है। ओके, तो ये माइनस कर दिया यहाँ पे, तो आपको मिल गया 9.5। ओके, ऐसे करके बना दिया, तो ये आ गया अपना टेबल पूरा। आया समझ में, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था, सिर्फ ये दोनों यूज करके आपने पूरा ये और ये निकाला है। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक बार ये पूरा सोल्यूशन देख लो।
ये लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये आपके समझने के लिए मैंने लिख के दिया है। देखना है तो एक बार अच्छे से देखो ये वाला। एंड इसका फर्स्ट पेज ये है। क्वेश्चन में मिस्टेक था, विड्थ नहीं है, वो क्लास मार्क है, देखो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और उसका सोल्यूशन ऐसे आएगा। ये सेम चीज़ हम लोग को इसमें भी यूज़ करनी है, इसलिए एक बार ध्यान दो अच्छे से। मैं तो इरेज कर करके सेम स्टेप्स फॉलो करने वाला हूँ। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये उसका फाइनल आंसर है। इसके नीचे चाहिए तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलो अब ये यूज़ करके सेम मेथड यूज़ करके सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग ये सेकंड वाला कर रहे हैं। जिन बच्चों को खुद से करना है वीडियो पॉज करके कर सकते हो ट्राई। मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा सिर्फ, लेकिन खुद से ट्राई करोगे और आ जाएगा तो बहुत सही है, नहीं आया तो सोल्यूशन देख लेना। ठीक है, फिर तो आ ही जाएगा। तो देखो मैंने पूरा जो सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही इधर रखा है, बाकी जो वैल्यूज थी वो इरेज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, पहले हम लिखेंगे लेट एक्स बी द अपर क्लास लिमिट एंड वाई बी द लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास विथ क्लास मार्क। ये पहला क्लास मार्क क्या है, 22, तो यहाँ पे लिख देंगे 22। ठीक है, अब क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर क्लास लिमिट y है, अपर क्लास लिमिट x है, तो y प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। आपको चाहिए तो इसका फॉर्मूला अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 लिखना, ताकि x प्लस वाई आ जाए, फर्क नहीं पड़ता बट देख सकते हो ऐसे। क्लास मार्क क्या है 22, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 22 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अपॉन 2। अब ये 2 को यहाँ भेजो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, और यहाँ बचेगा ये y प्लस एक्स। ये y प्लस एक्स को इधर इस साइड लिख दो, 44 को इस साइड लिख दो। y प्लस एक्स को आप लिख सकते हो x प्लस वाई। बच्चों साइन चेंज नहीं होगा, आप शिफ्ट नहीं कर रहे हो, आप इक्वल टू के लेफ्ट में जो है उसको राइट में लिख रहे हो, पूरे राइट में जो है वो लेफ्ट में लिख रहे हो, एक एक टर्म शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए साइन चेंज मत कर देना यहाँ पे। तो ये 44 इस तरफ ले लेना, तो आ जाएगा 44 इधर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी यहाँ पे क्लास विड्थ कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास क्लास मार्क है तो उससे आप क्लास विड्थ निकाल सकते हो। देखो 24 में से 22 माइनस करो, 2 आएगा। 26 में से 24 माइनस करो, 2 आएगा। 28 में से 26 को माइनस करो, 2 आएगा। तो ये 2 क्या है, ये क्लास विड्थ है। तो आप क्या लिख सकते हो, 24 माइनस 22। तो यहाँ पे लिख दिया योर क्लास विड्थ इज इक्वल टू 24 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास विड्थ का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये 24 माइनस 22 कितना है, इट इज नथिंग बट 2, है ना। तो अपर लिमिट इज x, यही हमने लिया हुआ है। देखो अपर क्लास लिमिट इज x एंड लोअर क्लास लिमिट इज y। तो अपर लिमिट की जगह पे x, लोअर लिमिट की जगह पे y, ये 2 के जगह पे यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2। तो ये अपने दो इक्वेशन हो गए। ये दोनों को ऐड करोगे तो दिख रहा है यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे माइनस y, दोनों कट हो जाएगा, बचेगा x प्लस एक्स विच इज 2x। तो दोनों इक्वेशन मैंने नीचे लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 44 और दूसरा था x माइनस वाई इक्वल टू 2। यही था ना इक्वेशन, देखो सेम चीज आ रही है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, x प्लस एक्स 2x, 44 प्लस 2 आ जाएगा 46। फिर मुझे अगर x का वैल्यू निकालना है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा 46 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 46 को इधर ही रखा है और ये 2 को नीचे भेज दिया। अब इसको कट करो, दोनों 2 के टेबल में जाता है, 2 1 जार 2, ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो आ जाएगा x का वैल्यू 23। अब x का वैल्यू 23, यहाँ पे x इक्वल टू 10 नहीं आना चाहिए, पहले इक्वेशन का मैंने लिख दिया है गलती से कॉपी करके, x इक्वल टू 23 आना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, यही है अपना इक्वेशन 1 ना, देखो यही है ना। तो x के जगह पे 23 डाला तो क्या मिलेगा, 23 प्लस वाई इज इक्वल टू 44 था ना। फिर ये 44 तो इधर ही रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, ये जो 23 है उसको उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 44 माइनस 23 कितना आएगा, 33, 43, 1, 21 आ जाएगा ना। तो आपको लोअर लिमिट 21 मिल गया, अपर लिमिट 23 मिल गया। तो क्लास क्या आ जाएगा, क्लास विथ क्लास मार्क। क्लास मार्क कितना था, 22 लिया था ना पहले वाला हम लोगों ने, उसके लिए सॉल्व किया था। देखो पूरा 22 लेके, तो हम लिखेंगे क्लास विथ क्लास मार्क 22 इज, लोअर लिमिट है 21, अपर लिमिट है 23। तो ये मिल गया आपको क्लास 21 से लेके 23। अभी यही यूज करके सिमिलरली आप बना देंगे दूसरे वाले क्लासेस। देखो इसका है 21 से 23,
इसका क्या आएगा 23 से 25 आ जाएगा ना, दो का डिफरेंस है देखो। फिर इसका क्या आएगा 25 से 27, इसका आएगा 27 से 29, दो का डिफरेंस ये मिल गया तो आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है। ठीक है, दिख रहा है ना दो का डिफरेंस ये हर जगह, समझा? तो बना दो टेबल जल्दी से। तो जिसका क्लास मार्क 22 था उसका क्लास आया 21 से 23। अब मुझे पता है 23 से शुरू होगा नेक्स्ट वाला, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 23 और गैप कितना होना चाहिए देखो, ऊपर 2 का गैप है तो यहाँ पे भी 2 का गैप, तो 23 आया इधर तो यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर यहाँ पे 25 तो यहाँ पे 27, यहाँ पे 27 तो यहाँ पे 29। ओके, ये आ गया अपना एक्सक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लास कैसे निकालते हैं? इंक्लूसिव क्लास देखो, पहले एक्सक्लूसिव लिख दो यहाँ पे 21 और 23, ठीक है ऐसे है ना। इसमें 0.5 ऐड कर देने का, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लेने का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे 21 में 0.5 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 21.5 एंड 23 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो रफ में तो आपको मिलेगा 22.5। तो ये हो जाएगा अपना एक क्लास इंक्लूसिव में जब करेंगे 21.5 टू 22.5। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 21.5 टू 22.5। सिमिलरली इसमें से आप 0.5 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा वो 23.5। फिर वापस इसमें 0.5 ऐड कर दो 25.5, इसमें भी 0.5 ऐड कर दो तो बन जाएगा 27.5 डैश डैश डैश। अभी इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, 25 में से 0.5 जाएगा तो बन जाएगा 24.5। चेक कर लो अगर नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। ये 0.5 को आपको थोड़ा शिफ्ट करके लिखना पड़ेगा ऐसे। अब इसको ऐसे लिखा, 5 बन गया 4, 10 माइनस 5 आ गया 5, 4 टू 24.5, ठीक है। 27 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो 26.5, 29 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो 28.5, ठीक है। तो ये आ गया अपना पूरा इंक्लूसिव क्लास। आया समझ में? बन गया ना पूरा टेबल, देखो अच्छे से। हमको यही बोला था उसने क्वेश्चन में, बोला था कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल्स टेकिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो हमने एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव दोनों टेबल बना दिए, ठीक है। इसके नीचे चाहिए तो यहाँ पे लिख दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलो वीडियो पॉज करके देख लो, खुद से किया सेम आया आप लोगों को? नहीं आया तो चेक करो कहाँ मिस्टेक किया। ये इसका फर्स्ट पेज है, जो एग्जैक्टली इसमें जो किया था सेम मेथड फॉलो किया, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गए बस। कर लिया कॉपी? ये उसका सेकंड पेज है। डन। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को 7.3 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कराया एंड ये 7th का फर्स्ट एंड सेकंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कराया। एंड इसी के साथ हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 7.3 खत्म हुआ। 3 लेक्चर्स लिए मैंने, ठीक है। टोटल 3 लेक्चर्स में 7.3 खत्म किया। जाके सीधा कमेंट्स में मत लिखना अरे सर ये क्वेश्चन नहीं कराया। तीनों लेक्चर देखो फिर बताओ, तीनों लेक्चर में आपको ऑल 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैंने हर एक क्वेश्चन करा दिया। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अभी तक देख रहे हो तो लाइक तो कर ही सकते हो। लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करो ताकि उनको भी स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतना डिटेल में आपको कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं सिखाने वाला। मैंने चैनल पे हर एक सब्जेक्ट अलजेब्रा में और ज्योमेट्री में हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। आपको चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि मैं डाउट लेक्चर्स के वीडियोस दूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इंपॉर्टेंट डाउट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।